Well students, today we are going to take up the next exercise for real numbers. So it is exercise 1.4 which I am going to take today. Now what's the first question here? The first question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है. नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर. इफ डिनोमिनेटर, ये बात ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ. डिनोमिनेटर हैज all the factors, all I am saying. ठीक है. Let's say, let me take the number. Let x equal to p by q is a number where p, q are integers and q is not zero. So ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या लिया हमने? q. If q has all the factors 2 and 5, 2 and 5, then the number is terminating. The number is terminating, right? One condition more is there, provided p, q are co-prime. पी क्यू क्या होने चाहिए? को-प्राइम. मैं एक एग्जांपल लेके, दो एग्जांपल लेके समझाता हूं, ध्यान से समझना. और नॉन टर्मिनेटिंग का आपको पता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो क्या होगा? फैक्टर्स जो हैं, पहले सबसे पहले नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए. ये फॉर्म होगी तो नंबर या टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, राइट? अब टर्मिनेट कब करेगा? जब डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर 2 एंड 5 है और p2 खुद को-प्राइम है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा? जब q के 2 और 5 के सिवाय कुछ और फैक्टर्स भी आते हैं, प्रोवाइडेड दैट p, q आर को-प्राइम. मैं एग्जांपल लूंगा इसकी और समझाऊंगा. सपोज आई हैव टेकन ए नंबर 161 अपॉन लेट्स से 8. अब इसमें सारे फैक्टर जो है 8 के, डिनोमिनेटर के फैक्टर देखें, 2 है, 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है. और कोई फैक्टर नहीं है तो ये नंबर टर्मिनेटिंग बनेगा. और ये क्या है? को-प्राइम, राइट? अगर मैं एक नंबर लेता हूं लेट्स से 51 अपॉन 6. अब डिनोमिनेटर 6 को देखें, इसके फैक्टर क्या? 3, 2. आई एम टॉकिंग ऑफ द प्राइम फैक्टर्स है. प्राइम फैक्टर्स जो है, ऑल द, लेट मी राइट, प्राइम फैक्टर्स. क्लियर? इसके फैक्टर 3 और 2 हैं, लेकिन मैंने कहा था अगर कोई और फैक्टर आया तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेगा विद इन ए कंडीशन कि ये को-प्राइम होने चाहिए. अब ये को-प्राइम नहीं है, ध्यान से देखें, ये कट जाता है. मैं इधर लिख देता हूं, 3 2 6, 3 17 51. ये नंबर 17/2 बनता है और इसका एक ही फैक्टर है 2. अगेन इट इज टर्मिनेटिंग. आई थिंक मेरी बात समझ आ गई होगी. और अगर सपोज एक नंबर मिलता है मुझे 17 अपॉन 24. अब 24 के फैक्टर्स क्या है? लेट्स से 30 ले लेते हैं. 30 के फैक्टर्स हैं 2, 5, एक फैक्टर इसका 3 भी आएगा. प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें 2, 5, 3, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स है. अब 2 और 5 तो होने ही चाहिए थे टर्मिनेटिंग के लिए, पर इसके सिवाय कोई और फैक्टर नहीं चाहिए था, ठीक है. और ये को-प्राइम है और 3 एक ऐसा फैक्टर आ गया जो 2 और 5 से अलग है. इसलिए ये नंबर ये बनता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मैं 2 या 3 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद रेस्ट यू आर गोइंग टू ट्राई. आई एम कमिंग टू द एक्सरसाइज स्टेटमेंट नाउ.
फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 13/3125। अब अगर इसके मैं फैक्टर करूंगा, फैक्टर सिखाया है मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो ये नंबर 3125 जो है ये बनता है 5 की पावर 5। सो दिस नंबर विल बिकम 13/5 की पावर 5। तो ये कैसा नंबर है, सारे फैक्टर्स नीचे 5 की टर्म्स में है और ये को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये नंबर बनता है टर्मिनेटिंग। क्लियर? फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 17/8। तो आपको 8 के फैक्टर्स पता ही है। कैन आई राइट इट 17/2 की पावर 3, और ये नंबर कैसा बनता है, टर्मिनेटिंग। राइट? थर्ड पार्ट देखें, 64/455। 64/455। हाँ, अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो ये फैक्टर बनते हैं 5 × 7 × 13। आप इसको प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। अगर मैं 35 × 13 करूं, 13 5 65, कैरी 6, 13 3 39 एंड 6 is 45, सेम नंबर बनेगा। तो अब इसमें क्या है, 5 फैक्टर है, लेकिन 7 और 13 आर द फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, therefore this is non-terminating repeating। तो फिर से सुन ले, अगर सारे फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 और 5 आते हैं और कोई भी फैक्टर नहीं आता, व्हेन आई से फैक्टर प्राइम फैक्टर्स, तो वो नंबर टर्मिनेट बनता है, प्रोवाइडेड ये दो नंबर को प्राइम में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो बाद में कट जाए। और अगर कोई और फैक्टर आ जाता है 5 और 2 के सिवाय, वो बनता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। राइट? तो ये 3 पार्ट्स हैं। अब मेरी एक बात और सुने, क्वेश्चन 2 में जो है, क्वेश्चन 2 में है कि जो टर्मिनेटिंग है उनको हमें डेसिमल में लाना है। टर्मिनेट का मतलब डेसिमल के किसी प्लेस पे खत्म होते हैं, तो उनको हमें डेसिमल में लेके आना है। अब मैं एक तो मेथड है जो ट्रेडिशनल डिवीजन का मेथड है, वो आप कर सकते हैं खुद भी, आपको मालूम है 13/3125 कैसे करना है। मैं आपको एक शॉर्टकट वे सिखा रहा हूं इसका, और ये क्वेश्चन 2 बनेगा। 2 में क्या है, जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल में लाना है। यही नंबर मैं लेता हूं 13/3125, इसको कैसे लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5। मैं नीचे डिनोमिनेटर में 10 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं लिखता हूं जितनी 5 है उतने ही 2s लाऊंगा, 2 की पावर 5। नंबर को चेंज नहीं कर सकते, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये और ये कट जाएंगे, नंबर फिर वही रहेगा। पर्पस है 10 बनाने का। नाउ दिस विल बिकम 13 × 32 अपॉन एक्सपोनेंट का लॉ, अगर पावर सेम होगी बेसिस मल्टीप्लाई होंगे, 10⁵ बनेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 2 = 26, कैरी 2, 33 39 and 2 41 अपॉन 10 की पावर 5 मींस 1 2 3 4 5। तो डेसिमल 5 डिजिट के बाद आना चाहिए। मेरा नंबर है 416, 3 डिजिट है, 2 0 डालेंगे, डेसिमल लगाएंगे एंड दैट विल बी द आंसर। आई थिंक इट्स करेक्ट। क्वेश्चन 1 हमारा यहां तक था, प्रूव करना था टर्मिनेटिंग है या नहीं। क्वेश्चन 2 था जो टर्मिनेटिंग है उसको हमें डेसिमल में भी लाना है, ठीक है। आई हैव डन दिस पार्ट आल्सो एंड क्वेश्चन 2 का भी ये पार्ट हो गया। अब ये भी टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन 1 में, ये इसको भी मैं डेसिमल में लाऊंगा। कैसे लाऊंगा, ध्यान से देखना। आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन नाउ। 17 अपॉन कितना, 2 की पावर 3। 17 अपॉन 2 की पावर 3 है, इनटू जितने 2s मैंने कहा उतने ही 5 लाऊंगा, 5 की पावर 3 इनटू कर देंगे 5 की पावर 3, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज द नंबर। तो मैंने मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी कर दिया, ये कट जाएगा, नंबर मेरा सेम रहेगा। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 अपॉन बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि पावर सेम है, ये आएगा 10 की पावर 3। सॉरी, नाउ 17 5 = 85, कैरी 8, 17 2 = 34 and 8 42, कैरी 4, 17 1 = 17 and 4 21 अपॉन 10 की पावर 3 है। अगर मैं नहीं भी इसको लिखूं 0 0 0
10 की पावर 3 है, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आना चाहिए 1 2 3, द नंबर विल बी 2.125। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो नेचुरल है कि इसको डेसिमल में नहीं लाएंगे एज पर द क्वेश्चन। और नॉन टर्मिनेटिंग आई थिंक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रिपीट करता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। मैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट्स ले रहा हूं। तो 1 and 2 आई एम सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। I am taking the 3 parts, I have taken 4th part. 4th part is 15 upon 1600। प्लीज याद रखना ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, पहले मैं इसको काट देता हूं, इसमें 5 कॉमन फैक्टर है तो ये बनेगा 3/320। क्लियर? नाउ आई विल मेक द फैक्टर्स ऑफ 320। आप इसको कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली इट विल बी 5 into 2 की पावर 6। नाउ ये सारे फैक्टर्स 5 है और 2 है, उसके सिवाय कोई फैक्टर नहीं है तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा। आई एम कमिंग टू द 5th पार्ट। 29 upon 343। 343 यू नो इट इज क्यूब ऑफ 7 और कुछ भी कॉमन नहीं है 29/7 का क्यूब। दीज आर द फैक्टर, 7 इज द फैक्टर अदर देन 2 and 5, इसलिए ये नंबर क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रैशनल नंबर है, रिपीटिंग आएगा। क्लियर हो गया? 6th part, it is 23 upon 2 की पावर 3 into 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2। तो सारे फैक्टर 2 में है और 5 में है तो ये नंबर क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग बनेगा। अब डेसिमल मिलाना है, दैट इज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है जो टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल में लाओ। तो नाउ लेट मी राइट क्वेश्चन 2। इसको डेसिमल में लाना है, क्या आएगा? 3/5। एक ही 5 है लेकिन 2 कितने? 6 है, तो मुझे 5 भी 6 ही बनाने हैं। कितने से मल्टीप्लाई करो? 5 की पावर 5 से। इधर भी कर देता हूं, ठीक है, नंबर चेंज नहीं हुआ। बेनिफिट क्या है? सिंपल हो जाता है, पूरी डिवीजन करोगे तो शायद वो लेंथियर हो जाए। 5 की पावर 5 की पावर होती है 625, तो ये बनेगा 3 into 625 into 5। लेट मी कैलकुलेट इट। 3125 अपान, अब ये देखें ये बना 2 की पावर 6 into 5 की पावर 6। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, इट हैज पावर 1। ठीक है ना, लॉ एक्सपोनेंट्स का ये भी, when multiplication is there basis same, powers will be added upon 10 की पावर 6। तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। आई एम राइटिंग इट 5 7 3 9, 4 डिजिट है, 2 more and then decimal, that's the answer, right? Now this is non terminating, ये terminating है। would you like to try it yourself? देखेंगे 23/2 है हमारे पास पावर 3, 5 2 ही है तो एक 5 मुझे और चाहिए, इंटू 5 करेंगे, ये बनेगा, दिस इज इंक्लूडेड इन क्वेश्चन 2, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 बनेगा 10 की पावर 3 और द नंबर विल बी 3 के बाद डेसिमल 115। दैट्स द आंसर। इवन इफ यू वांट, if you wish to, you can write 0.115. So there are 4 more parts. I want you to try that yourself. So I am coming to next question, question 3. That is the last question of this exercise. So I am taking question 3 now. Question 3 is the following real numbers have decimal expansion as given below.
डिसाइड अगर दे आर रैशनल और नॉट। देखें जी, पहले तो ये बताना रैशनल है या नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 टर्मिनेट हो गया। अगर नॉन टर्मिनेट होता, रिपीट कर जाता तो भी रैशनल था। इट इज रैशनल, राइट। द सेकेंड वन इज 0.1200 1200 and so on. Now see, it is non-terminating and non-repeating. पहले 1 2 फिर 0 है, फिर 1 2 2 0 है, फिर 3 0 है, 4 आएंगे, 5 आएंगे, and then it will keep on increasing. तो ना कभी ये रिपीट करेगा ना टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर रैशनल नहीं है, ऐसे नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। और एक और है 43.123 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 और बार है इसके ऊपर। बार का मतलब है ये रिपीट करेगा, जब रिपीट करेगा तो ये रैशनल बन जाएगा। तो पहला पार्ट ये था क्वेश्चन का। अब है इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। जो रैशनल है, देखिए ये रैशनल है, हमने अभी पढ़ा था, और ये टर्मिनेट हो गया। जो टर्मिनेट हो गया, अगर ये नंबर p by q की फॉर्म में है, where p q are integer and q is not 0, तो एक बात ध्यान से रखना, ये टर्मिनेटिंग है, तो q will have all the factors 2 and 5। Am I clear to you? ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अगर नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो q का मतलब डिनोमिनेटर should have all the factors, all the prime factors 2 and 5, no other factor। और जो टर्मिनेट नहीं होता, रिपीट कर जाता है, दिस टाइप ऑफ नंबर इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म p by q where p q are integers and q is not 0, that is important। तो q जो है, डिनोमिनेटर जो है, it will have some factors other than 2 and 5। That's all in this question। So we have completed this exercise, rather the chapter also। So next time we will move on to the next chapter, that is linear equations in two variables।